अभी तक क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रहा है ये हमें पता नहीं चल रहा इसके लिए जो काम आपने बात किया कि क्या प्रूफ है कि ये ज़मीन जो है अवैध है? हमने आरटीआई में डाली और हमने। एमसीजी में एप्लीकेशन लगाई है, जिसका जवाब आया है और उन्होंने लिखा है कि ये सारी ज़मीन अवैध ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उन्होंने लिख कर दिया है। ओके, भाई नगर निगम ने आपको लिख कर दिया कि जी, अवैध कंस्ट्रक्शन है। जी हाँ। उसके बाद भी नगर निगम अपना हाँ कार्य जी, कर रहे हाँ हैं। जी। तो इसके लिए आपने अभी तक किसको ये हमारे पास नगर हमने निगम एमसीजी में दी है, डीटीपी में दी है, इवन हमने मेल के द्वारा चंडीगढ़ डायरेक्टर साहब को भी करी हुई है, सीएमओ में भी लगा रखी है, हमने विंडो में भी लगा रखी है, पर हमें अभी तक इसका कोई सोल्यूशन अभी हमें नहीं दिख रहा, क्योंकि आप लोग खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्रवाई चल ही रही है इन लोगों के द्वारा। तो मैं अपनी पूरी गली, हमारी पूरी गली इससे बहुत ही दुखी है। आए दिन इनकी धमकियों का हम लोग शिकार बनते हैं और कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं ये लोग, जिसकी हमने बहुत शिकायतें करी हैं। तो मैं तो बिल्कुल अपनी सरकार से मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से और गृह मंत्री श्री अनिल विज से प्रार्थना करूंगी कि आप इन सब की जांच करवाएं और जो भी इसमें दोषी पाया जाए प्लीज़ कार्रवाई करवाएं और इन सबको रोकें। आपने कंप्लेंट पे कंप्लेंट दी है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? हम लोग नेक्स्ट स्टेप यही कर सकते हैं कि हम लोग अनिल विज जी के पास जाएंगे, उनसे खुद दरख्वास्त करेंगे जाकर कि ये हमारी सुने, कोई तो सुनेगा हमारी, यही कर सकते हैं। अपने नगर निगम में डीसी या मेयर अपने जहाँ के पार्षद हम डीसी साहब के पास भी गए हैं, डीसी साहब को हमने ये अपनी बताई थी, उन्होंने डीटीपी आर.एस. भाट साहब को किया था, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि हम करेंगे कार्रवाई, लेकिन आप देख सकते हैं कि कार्रवाई कितनी हुई है, कहाँ कार्रवाई नहीं, खाना पूर्ति होती कुछ है। भी मतलब यहाँ पे जो कुछ हुआ ही नहीं है, बल्कि ये लोग आगे आगे कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो कार्रवाई करना हम है लोग वो लीगल मैटर पे चल रहे हैं, लेकिन ये लोग इलीगल मैटर पे चल रहे हैं, जिनकी सुनवाई हमारी नहीं है, इनकी है। देखिए, इसके अलावा हमारे जो ये खेत था, यहाँ पे इतने पुराने शीशम के पेड़ थे, 10-20 पेड़ थे जो शीशम के यहाँ लगे हुए थे, वो सारे इन लोगों ने काटे हैं। अब इन सब की कार्रवाई कुछ नहीं हुई है, इसीलिए हम लोगों को आप मीडिया का जो सहारा लेना पड़ा है, और अब मीडिया ही है जो हमारी बात को आगे तक पहुंचा सकती है। आपका धन्यवाद। आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम दीपक है जी। दीपक जी, क्या समस्या है यहाँ पे सेक्टर 10 के खानसा रोड पे? सर, हम लोगों ने HSBP के द्वारा जो निर्मित छोटे छोटे प्लॉट हैं, इस प्लॉट में ये सोच कर के घर बनाया था कि यहाँ रिहायशी जगह होगी, यहाँ हम शांति के साथ हम अपने काम पे जाएंगे, हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे महफूज रहेंगे। लेकिन सर, इसका कम्प्लीटली वायोलेशन हो रहा है। हम लोगों का जीवन बिल्कुल ही रिहायशी इलाके का जीवन नहीं, बिल्कुल ही स्लम एरिया से भी बदतर हमारे हालात हैं, क्योंकि यहाँ अभी आप देख रहे हो कोविड-19 के वजह से थोड़ा सा आपको ट्रैफिक यहाँ नहीं दिख रहा है। अदरवाइज़ यहाँ अभी आप यहाँ हमारा इंटरव्यू नहीं कर सकते थे, इतना क्राउड रहता, इतना सराउंडिंग रहता। नंबर 1। नंबर 2 सर, हमारे सामने आप देख रहे हो, अभी आप पीछे अभी अपने क्लिप लिया है, उसमें देखा होगा कि यहाँ पे फैक्ट्रियाँ चल रही हैं और साथ में दुकानें हैं। थोड़ी दूरी पे आप देखो सर, वहाँ पे मॉल बने हुए हैं। तो सर, हम रिहाइश में रहें या फिर मॉल और उसमें रहना था, तो हमने प्रीमियम रेट पे हुडा से क्यों ज़मीन लिया था सर? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जब हमने लगातार हमारा कंटिन्यूसली वॉर बेसिस पे हमने सबको कंप्लेन किया है, डीसी साहब को किया है, सीएम साहब को किया है, आपके एमसीजी नगर निगम से 3 बार पेशी हुई है हम सबकी, और डीसी साहब के यहाँ 2 बार पेशी हुई है, जेसी साहब के यहाँ तो कितनी पेशी हुई सर, गिना नहीं सकते आपको। सब लोगों ने खाना पूर्ति ही करी है। हम और नोडल एजेंसी जितने भी हैं, जैसे इनको जो बिजली सप्लाई करता है DHBBN, उन्होंने इनको हाउएवर कि इनके पास कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, स्टेटस को मेंटेन करना है टिल 4 सितंबर, फिर भी इनको DHBBN ने इलेक्ट्रिसिटी दिया है। इस रिगार्डिंग भी हमने इनको सूचना नोडल एजेंसीज़ को भी दी, और एज वेल एज जब हमने SDO कादीपुर से बात की तो वो कहते हैं मेरे पास ना ही MCG का ऑर्डर है, ना ही DTP का ऑर्डर है। मतलब तो आपका कहना है कि मैं कहता हूँ कि जो प्रॉपर एक्शंस थे वो नहीं ले रही है यहाँ की नोडल एजेंसी, इधर उधर की कार्रवाई कर रही है। ये DHBBN को नोटिस भेज के डिस्कनेक्ट नहीं कराती, ये पानी का कनेक्शन नहीं रुकवाती, ये इधर उधर की चीज़ें करती हैं। मतलब आपका कहना है सर, हम आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सरकार में जो लोग भी काम कर रहे हैं, DSC है, DC साहब है, नगर निगम है, सर हम काम करने नहीं दे रहे हैं। किसको? लोग जो काम आपको जो भू माफिया काम चल रहा है उसको रोकने में सरकार की तरफ से कोई आपको प्रूफ नहीं मिला कि इसको रोका जाए? हाँ, एक्शन अभी तक कोई सॉलिड जो स्ट्रेट वे एक्शन होना चाहिए, इधर उधर के एक्शंस हुए। जैसे हमने लगातार उन्हें कंप्लेन की, रिक्वेस्ट की, पेशी लगाई अपनी, तो 2 बुलडोजर आके इनके घर तोड़ गए।
बट जो बेसिक अगर इनका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होल्ड करना था वो इनके एक सिंपल नोटिस से होना है, मगर कोई नहीं कर रहा है। पानी का कनेक्शन अगर ये वुडा सेक्टर से ले रहे हैं उसको सिर्फ इनके पेन नोटिस करने से होना है, वो नहीं हो रहा है। ये जो बिल्डिंग्स मॉल अभी खड़े हुए हैं कब खड़े हुए हैं? 17 से 3 साल हो गए। और जब वॉर बेसिस पे हम लोगों ने पिछले 1 साल से लगातार आप देखेंगे हर एक 2 दिन की फ्रीक्वेंसी पे किसी न किसी नोडल एजेंसी को हमने 3 साल से आप कंटिन्यू लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। हाँ, मैंने हुडा को तकरीबन 2-3 साल पहले RWA के माध्यम से लेटर लिखा हुआ है कि हमारी ये बाउंड्री है, बनाओ। और सबसे इम्पॉर्टेंट MCG को बोला, MCG ने इसका टेंडर जारी किया हुआ है और वर्क ऑर्डर होल्ड कर दिया। तो MCG को भी आप लोगों के माध्यम से पूछिए सर कि क्या रीज़न रहा कि हमारा बाउंड्री वॉल आपने रोक दिया। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।